हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग सोकर उठ गए हैं और चाय बन रही है। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब क्लाउडी क्लाउडी सा है। हल्की हल्की सी धूप भी बीच बीच में निकल रही है, बट अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ना काफ़ी कड़ी धूप निकल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। बट अभी का मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं आपको ना बाहर जाके दिखाती हूँ। तो देखिए ना, मौसम कितना अच्छा है और अच्छा लग रहा है। हालांकि मतलब हवा वगैरह तो नहीं चल रही है, पर ठीक है, मतलब ठंडक सी है बाहर। मतलब बेसिकली धूप नहीं निकली ना, धूप आजकल बहुत कड़ी हो रही है, तो देख के अच्छा लग रहा है। शायद से बारिश भी होगी क्योंकि बादल हैं। और ऐसा मौसम अच्छा लगता है ना, जब बहुत कड़ी धूप निकल रही हो ना, तो एक आध दो दिन ऐसा लगता है तो थोड़ा सा क्लाउडी हो तो अच्छा है। वैसे यहाँ पर ठंडियों के टाइम कम ही धूप निकलती है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम बारिश ही होती रहती है। तो खैर अभी धूप निकलती है तो बात अच्छी भी है, बट बहुत ज़्यादा कड़ी धूप निकलती है। तो बस अभी जाके मैं चाय पीऊँगी। अभी उधर भी उठ गया है, उसकी तो छुट्टियाँ ही चल रही हैं, तो हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं ना, तो थोड़ा सा फ्री हूँ। और अभी तक देखिए पीछे बैठे हुए हैं, अभी सोकर उठे हैं। कल रात में हमने थोड़ा सा एसी ऑन किया था क्योंकि काफ़ी गर्मी सी हो रही थी। गर्मी मतलब बहुत गर्मी नहीं हो रही थी, बट ऐसा लग रहा था थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी तो नींद अच्छी आएगी। तो थोड़ी देर के लिए बस ऑन किया था हमने एसी। और बाकी बस अभी जाके चाय पियेंगे। अभी तक ना उसकी कज़न का फ़ोन आ रहा है, तो उससे बात करनी है उसको। और बस अभी इंडिया जाना है ना, तो पैकिंग वगैरह सारी शुरू हो गई है हमारी। शॉपिंग वगैरह भी हमने ऑलमोस्ट कर ली है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं चाय पी के। तो यहाँ पर चाय बिस्किट हम लोग ले रहे हैं। ये बिस्किट ये वाली है जो कि मोनाको जैसी है, और ये है चाय, और ये है अभ्युदय। तो बस हम चाय बिस्किट खा रहे हैं। इस समय अभी तक की स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना, तो मुझे भी बहुत रिलैक्स है। लाइक मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठ के लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, उसे स्कूल भेजना, ये सारी झंझटें नहीं हैं। और प्लस आज सैटरडे भी है और हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, तो बस मैं और अभ्युदय ही घर पे थे। तो मैं ना मतलब बहुत रिलैक्स आराम से उठी, और इसके बाद फिर बैठ के हम लोगों ने आराम से चाय और बिस्किट का मज़ा लिया। नहीं तो हर दिन क्या होता था ना कि मॉर्निंग में मैं काम करते करते ही चाय पीती थी, तो उतना मज़ा नहीं आ पाता था मुझे। कई कई बार ऐसा होता है जब मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मैं इत्मीनान से पहले चाय पी लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, फिर काम में जुटती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है, मॉर्निंग का टाइम थोड़ा ज़्यादा बिजी भी होता है। अच्छा, ये जो कर्ड वाले डिब्बे मेरे पास इतने इकट्ठे हो गए हैं ना, तो मैंने सबको वॉश करके रख लिया, और मैं इनको ही किसी तरीके से यूज़ करने का सोच रही हूँ। तो जब भी यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी, लाइक कि दाल चावल वगैरह रखने के लिए ना। और प्लास्टिक क्यों ही ख़रीदना बहुत सारा, और ऊपर से आप रेंट के घर में अगर रह रहे हो ना, तो आपको पता नहीं है कि आज आप यहाँ पर हो, कल को अगर आपको चेंज करना पड़ा ना, तो फिर ये सारा सामान ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, अगर आप बहुत सारा अपना सामान भी इकट्ठा कर लो। तो वैसे भी लैंडलॉर्ड ने काफ़ी सारे हम लोगों को सारी चीज़ें लैंडलॉर्ड ने ही प्रोवाइड कराई हैं। तो ये सोच रही थी कि मैं इन डब्बों का कुछ यूज़ करूँगी। काफ़ी अच्छी वैरायटी के प्लास्टिक के डब्बे हैं ये, मतलब हमारे यहाँ कर्ड आता ही है इन डब्बों में, तो ये बहुत ही सारे हो जाते हैं, आप समझ सकते हो। तो मैं सोच रही थी कि इनका कुछ करूँगी, तो मैंने इनको वॉश करके प्रॉपर तरीके से सन में ड्राई करके रख लिया है। और अब मैं ना बर्तन धुलने जा रही हूँ, क्योंकि कल रात के जो बर्तन थे ना, वो मैंने धुले नहीं थे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे। तो बस बातें करते करते और सारी चीज़ें होते होते टाइम हो गया था। तो मैंने किचन तो क्लीन कर लिया था, लेकिन बर्तन नहीं धुले थे मैंने। तो बस फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और वैसे तो मेरी आदत हो गई अब बर्तन धोने की। यहाँ पर इंडिया में मैं इतना कुछ बर्तन धोया नहीं करती थी, मेड लगी हुई थी। और मुझे याद है कि अगर एक दिन भी मेड छुट्टी कर लेती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था ओ नो, अब तो बर्तन धुलने पड़ेंगे, कल मेड नहीं आने वाली है यार। तो मुझे बहुत दुख लगता था कि यार मेड नहीं आ रही है, बर्तन धुलने पड़ेंगे। ज़रा से बर्तन भी मुझे बहुत लगते थे धुलने में। बट अब मेरी इतनी आदत हो गई है ना कि मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और दूसरा, मैं बर्तन बहुत होने भी नहीं देती हूँ, लाइक कि थोड़े थोड़े बर्तन निकलते हैं, उनको मैं धुलती जाती हूँ। सिंक भी मेरा बहुत बड़ा नहीं है ना, तो ऐसे बहुत सारे बर्तन फिर दिखने लगते हैं, तो धोने में भी दिक्कत होती है। तो बस मैंने सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दिया। वापस से जो मैंने जिनमें सोप लगाया था ना, जिन बर्तनों को मैंने ऑलरेडी मांज लिया है, उनको मैं फिर से सिंक में डाल दूँगी, और इसके बाद मैं क्लीन करूँगी, और मैं धुलती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। तो बस बर्तन धुलना इतना भी मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर ठंड के टाइम में ना गर्म पानी मतलब रहता ही है, और हमेशा ही आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नल में मतलब हमेशा ही गर्म पानी आता है। टैप वाटर जो होता है ना, वो आप मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ऐसा लगता नहीं है ना कि ठंड के टाइम में ठंडे पानी से आप धुल रहे हो,
हो तो वो दिक्कत भी नहीं लगती है, और अब तो मेरी आदत हो गई है। और मेरी क्या आदत है ना, बीच में अगर बर्तन हल्के से भी चिकने लग रहा है ना तो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में फिर से उसमें डिश वॉशर वाला लिक्विड लगा के धुलती हूँ। और यहाँ पर मैं सारे बर्तन धुल ले रही हूँ, और अब मुझे ना इतना नहीं मुश्किल लगता है। पहले जब शुरुआत में मैं आई थी ना तो मुझे मतलब घर के काम, मतलब स्पेशली बर्तन धोने में थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती थी। घर तो खैर मेरा इतना बड़ा नहीं है कि मुझे झाड़ू पोछा में दिक्कत हो, बट हाँ बर्तन धुलना मुझे थोड़ा सा लगता था। क्योंकि क्या होता है ना कि आप खाना जब सारा घर पे बना रहे हो, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, और फिर बच्चा है तो स्नैक्स वगैरह बनता ही है। खाना तो पता ही है कि बहुत सारा बीच बीच में बनता ही रहता है, तो बर्तन भी होते ही हैं। फिर धोने में फिर बार बार आपको धोना पड़ता है, तो फिर वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता था। बट अब मेरी इतनी आदत हो गई है ना कि मैं फटाफट से 2 बर्तन निकले, मैंने उन्हें जल्दी से झट से उनमें सोप लगाया और धुल के किनारे करके रख दिया। तो ऐसे में मेरे सिंक में ना बर्तन रहते ही नहीं है ना, सिंक बिल्कुल क्लीन रहता है। तो मेरे मन को भी शांति रहती है कि चलो मेरा किचन क्लीन है, सिंक क्लीन है। और गैस में भी अगर थोड़ा बहुत कुछ भी गिर जाता है ना तो मैं उसे साथ साथ में क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा गैस स्टोव है वो बिल्कुल वाइट कलर का है। अच्छा, नहाने के बाद मैंने मतलब बर्तन धुले, इसके बाद झाड़ू पोछा कर लिया, नहाया, और अब मैं पूजा कर रही हूँ भगवान की। तो यहाँ पर आजकल गर्मियों के टाइम में पूजा भी आराम से ही हो रही है, क्योंकि सारे काम ही आराम आराम से हो रहे हैं। तो बस भगवान को मैंने नहला दिया, उनके सामने दीपक जला दिया। अब उनको भोग में मैं किशमिश लगाती हूँ, तो मैंने किशमिश रख दी उनके सामने। बस आरती कर लूँगी। तो ये मॉर्निंग रूटीन है मेरा बेसिकली। आजकल मैं क्या करती हूँ ना, पहले चाय पी लेती हूँ, फिर नहाती धोती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ घर की, फिर पूजा करती हूँ। और वैसे जल्दी में जब रहती हूँ ना तो मॉर्निंग के रात के टाइम भी सब कुछ करके सोती हूँ ना, तो मॉर्निंग में उठ के सिर्फ नहा के सबसे पहले पूजा करती हूँ और फिर बाकी काम करती हूँ, लाइक खाना बनाना और ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह बनाना। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो रही है, और यहाँ पर रह के ना तो थोड़ा सा मंदिर वगैरह जाना होता नहीं है, तो बस घर में पूजा कर लो ना तो मन की शांति रहती है। और वैसे तो इंडिया में हो तो आप जैसे कि सावन वगैरह में या फिर कोई भी त्यौहार आता है तो आप मंदिर चले जाते हो, बर्थडे में, एनिवर्सरी में आप मंदिर जाते ही रहते हो। मन अच्छा नहीं लगा मंदिर चले गए, नए साल में मंदिर चले गए, मतलब मंदिर अपन जाते ही रहते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन भी नहीं चाहिए होता है। बट यहाँ पर तो हम हैं और हमारे घर में ही हमारा मंदिर है, जो कि भगवान का मैंने छोटा सा मंदिर अपने घर में बना के रखा है। तो अभी नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है, और अभी जाती हूँ मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि ना अभ्युदय को ना काफ़ी भूख लग रही है और टाइम भी हो गया, 10 बज गए हैं। मैं थोड़ा लेट ही चल रही हूँ आज, तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, नहीं तो फिर खाना तो पता नहीं हम लोग कब ही खाएंगे। तो मैं आज बनाने वाली हूँ इडली, और इडली को फ्राई कर दूँगी और वही केचप के साथ हम लोग खा लेंगे, क्योंकि अभ्युदय को इडली बहुत पसंद है। तो बेसिकली जब मैं और अभ्युदय बस घर में रहते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कोशिश करते हैं कि जो अभ्युदय को पसंद हो वो बनाओ, वो मैं भी खा लेती हूँ, कुछ अलग से स्पेशल नहीं बनता है। जो जो उसे पसंद होता है मैं वही बनाती हूँ, नॉर्मल सिंपल खाना। जैसे कि अगर ब्रेकफास्ट में उसको इडली या फिर सैंडविचेस वगैरह पसंद है ना, उसको ब्रेड रोल वगैरह बहुत पसंद है, तो ब्रेड रोल तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली हो जाता है, बट इडली मुझे लगता है कि अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। तो इडली हो गया, अप्पे हो गए, ये सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो अभी मैं बनाऊँगी जाके इडली। इडली का मैंने बैटर ना सोक करके रख दिया था। मैं तो वैसे भी सूजी की इडली ही हमेशा बनाती हूँ, तो मैंने बैटर सोक करके रख दिया था, बस जाके उसको चढ़ाऊँगी और इसके बाद फिर मस्त सा तड़का देके उसको अच्छे से फ्राई कर दूंगी, और इसके बाद फिर हम और अभ्युदय इडली खा लेंगे। तो चलिए चल के इडली बनाते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। क्या शैतानी चल रही है तुम्हारी? बहुत ज्यादा मैंने बनाया तो बहुत अच्छी स्मेल करती है, एक बार देख तो लो। बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत शैतानी चल रही है। समर ब्रेक चल रहा है क्या है सच में? ये तो सच में बेबी तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा बेबी। ये परफ्यूम जो इसने बनाया है, ये परफ्यूम सब जगह बेचा करेगा। अरे नहीं, लेकिन अब उस वाले रूम में बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तुम जाके टपका के आए हो ये पानी? हाँ। ये पानी नहीं है, परफ्यूम है। या इट्स परफ्यूम, इट्स नॉट अ पानी। ओके, तो बेडरूम में अभी तूने परफ्यूम टपका दिया है और खूब शैतानी चल रही है। पर क्या है ना, बच्चों को ना खेलने देना चाहिए। तो समर टाइम में जो भी वो कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए, अदरवाइज फिर वो बोर ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, इंजॉय करने देते हैं उसको। और मैं बना लेती हूँ इडली। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सूजी की इडली। तो मैंने रेसिपी कई बार अपने वीडियो में बताई हुई है। तो ये मैं रवे की इडली बना रही हूँ। तो मैंने इसे ना कर्ड में सोक करके रख दिया था करीब आधे 1 घंटे पहले। और इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा मैंने अगर इनो हो तो इनो मिला लीजिए, नहीं तो मैंने बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है नींबू के साथ मिक्स करके, और नमक डाला है। और इसके बाद इसको स्टीम करने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैं शेक बना रही हूँ, तो बनाना आइसक्रीम शेक बना रही हूँ। तो मैंने एक बनाना डाल दिया। इसके बाद मेरे पास ना स्ट्रॉबेरी प्लस वनीला दोनों ही आइसक्रीम के फ्लेवर थे, तो थोड़े थोड़े दोनों ही डाले मैंने।
और मैंने बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं किया है इसमें, मैंने इसमें डायरेक्ट सिर्फ मिल्क ही ऐड किया है। और मैं अपने और अभ्युदय के हिसाब से बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। एक एक ग्लास हम दोनों ले लेंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो मन करता है कि कुछ ऐसा शेक टाइप का पियो। तो मैंने सोचा यही बना दी। और आइसक्रीम शेक बनाना के साथ ना बहुत टेस्टी लगता है। इनफैक्ट मैंने ये जो शेक पिया था ना, इसमें बिल्कुल भी शुगर कम नहीं था और मैंने एक्स्ट्रा शुगर ऐड किया भी नहीं था, क्योंकि आइसक्रीम और बनाना ऑलरेडी मीठे होते हैं, तो आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शेक बन गया था। मेरी इडली भी बन के हो गई थी रेडी। अब यहाँ पर मैं इसे तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने राई डाला, और आपको बढ़िया चटपटी सी इडली चाहिए ना, तो बस उसमें आप हरी मिर्च डाल दीजिए, करी लीव्स डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, और इसके बाद अगर लाल मिर्च चाहिए हो तो वो भी थोड़ी सी डाल दीजिए। बट क्योंकि अभी तक खाने वाला है ना, तो मैंने लाल मिर्च थोड़ा अवॉइड ही की, क्योंकि फिर बच्चों को तीखा लगता है तो वो उनको बहाना मिल जाता है कि मुझे नहीं खाना। और यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स करके उसको बढ़िया से थोड़ी देर तक के लिए ना पकाया है इसमें, ताकि थोड़ी क्रिस्पी गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए। और हल्दी वगैरह तो डाली है, तो ऑलरेडी बहुत सुंदर सी दिख ही रही है ये। और सच बताऊं तो ये अभिदा को भी बहुत अच्छी लगी। और मैंने थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला था ऊपर से, हल्का सा खट्टा तीखा खट्टा सा फ्लेवर ना अच्छा लगता है। तो ये इडली, फ्राइड इडली बन के हो गई है रेडी। तो ये हो गया था मेरा और अभिदा का ब्रेकफास्ट। और हाँ, हमने शेक लिया था साथ में। तो चटपटी सी इडली खाने के बाद ये शेक पीने का मज़ा ही कुछ और था। मुझे ना बहुत सारे कपड़े प्रेस करने थे। दोपहर के टाइम में इतनी गर्मी सी लग रही थी मुझको। वो जो मैंने टी शर्ट पहनी थी वो फुल स्लीव्स की थी ना, तो मैंने चेंज कर लिया और मैंने कुछ ढीला ढाला सा कपड़ा ये टी शर्ट ऊपर से डाल ली। और मुझे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने थे, और स्पेशली जब आप कपड़े वगैरह प्रेस करो ना, तो आपको और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर ना मेरे पास बहुत, मतलब लिटरली बहुत सारे कपड़े थे जो मुझे प्रेस करने थे, क्योंकि अभी इंडिया भी जाना है ना, तो वहाँ ले जाने के लिए जो कपड़े हैं वो भी प्रेस करने हैं। प्लस जब लौट के आएंगे ना, तो आने के तुरंत बाद ही हस्बैंड का ऑफिस, अभी तक का स्कूल सब शुरू हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल बंडल भर के कपड़े प्रेस किए। करीब 2.5 घंटे से 3 घंटे मैंने कपड़े प्रेस किए होंगे। अच्छा, मैंने मॉर्निंग में ही तैयारी कर ली थी, छोले उबाल लिए थे। तो मैंने छोले और ये अजवाइन नमक की पूरी है वो बनाई थी, क्योंकि भटूरे में मैदा लगता है और मैदा मेरे पास ख़त्म भी हो गया और अभी हमें जाना है, तो मैं फिर कुछ खरीद नहीं रही हूँ, ताकि जब मैं लौट के आऊँगी तभी ग्रॉसरी शॉपिंग होगी। तो मैंने अजवाइन नमक की पूरी बनाई। और फिर शाम के टाइम हम गए थे, मुझे ब्रेड लेनी थी, तो बस हम पास की ही मॉल में गए थे। और यहाँ पर कॉन्जूम था, तो कॉन्जूम से फिर हमने ब्रेड लिया। और मुझे जो फेवरेट वाली मेरी इंडोमी वाली नूडल्स है ना, ये मैंने ली। इनका पूरा पैकेट था और काफ़ी डिस्काउंट में अच्छे प्राइस में मिल जाता है, और ये टेस्टी भी लगती हैं। हालांकि अभ्युदय को तो मैगी वाली ही पसंद है। अच्छा, फिर इसके बाद अभ्युदय के लिए थोड़ी कपड़ों की शॉपिंग करनी थी, तो कॉर्ड सेट्स थे, तो वो मैं ट्राई करा रही थी इसको। और बच्चों को ना कुछ भी पहना के दिखाओ ना, इतनी मस्ती रहती है उनको, उनको कुछ भी मन नहीं करता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।